Hello students, today we are going to discuss basic intro of exercise 14.2. In this exercise, we are discuss about factorization using identities. Factorization using identities. क्लियर है? इस एक्सरसाइज में हम कुछ आइडेंटिटीज़ पर काम करेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. हमें बहुत अच्छे से पता है, हम पहले भी इन आइडेंटिटीज़ को जो है वो अच्छे से क्लियर कर चुके हैं इन चैप्टर 12 में. क्लियर है? एंड चैप्टर 9 में. ठीक है, अब देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. क्लियर है? एंड थर्ड आइडेंटिटीज जो है वो क्या रहेगी आपकी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी. 9th चैप्टर में हम इन आइडेंटिटीज़ का बहुत अच्छे से यूज़ कर चुके हैं, बहुत अच्छे से इनको डीपली समझ चुके हैं. एंड लास्ट जो आपकी आइडेंटिटी रहेगी वो रहेगी एक्स स्क्वायर देखिएगा फोर्थ जो आइडेंटिटी रहेगी यानी कि x प्लस ए एंड x प्लस बी जो इक्वल रहेगा वो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. क्लियर है? तो इस एक्सरसाइज में हम इन चारों आइडेंटिटी पर काम करेंगे. सो देखिएगा किस तरह से. एक्सरसाइज 14.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. क्या करना है हमें कि यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और हमें क्या करना है, उनको फैक्टराइज करना है. ये चारों ही आइडेंटिटीज़ में हमें ये देखना है कि हम इस पर जो है वो कौन सी आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज देखिएगा कि a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16. देखने से आपको पता चल रहा है कि ये a स्क्वायर है. क्लियर है? एंड ये प्लस का साइन यहाँ पर 4 16 यानी कि ये 4 का स्क्वायर बन जाता है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ प्लस का साइन है यानी कि प्लस 2ab. फर्स्ट आइडेंटिटी जो है आपकी यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये वाली जो आइडेंटिटी है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. यानी कि अब देखिए हमें a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ a की जो वैल्यू है वो a ही है ऑलरेडी. b स्क्वायर यानी कि यहाँ जो b है वो क्या है बच्चे, 4 है. क्लियर है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab यानी कि 2 इंटू a इंटू 4. क्लियर है? क्योंकि a की वैल्यू a है एंड b की वैल्यू 4 है. सो देखिएगा 2 इंटू a इंटू 4. क्लियर है? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो यह 8a के इक्वल ही आएगा. इट मीन्स जो आइडेंटिटी हमारे पास बनी है वो क्या बनी है, a प्लस 4 का होल स्क्वायर. क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. पार्ट नंबर 3 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9. अब यहाँ देखने से हमें पता चल रहा है कि 25m स्क्वायर यानी कि 25 यानी कि ये 5 का स्क्वायर बन रहा है. यानी कि देखिएगा यहाँ पर a तीनों ही प्लस में है यानी कि a प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर यूज होगी. यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यहाँ जो a रहेगा वो क्या रहेगा, अभी 25 है, स्क्वायर में चेंज कीजिए यानी कि 5m. क्लियर है?
बी जो रहेगा ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी यानी कि 3। अब देखिएगा किस तरह से 25 को जब आपने फैक्टराइज किया तो ये चेंज हो गया है 5m स्क्वायर प्लस 9 को जब आपने चेंज किया तो ये हो गया है 3 में, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड 2ab यानी कि 2 इंटू 5m इंटू 3। क्लियर है? यानी कि 2ab की जगह हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 5m इंटू 3। क्लियर है? इट मीन्स यहाँ पर जो आइडेंटिटी हुई है वो कौन सी हुई है 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर a जो है वो 5m के इक्वल है एंड b जो है यहाँ पर बच्चे वो 3 के इक्वल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपेंड करेंगे, यानी कि l प्लस m का जो होल स्क्वायर रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, देखिएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm। सो कीजिएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। क्लियर है? 2lm एंड माइनस 4lm लाइक टर्म है, सो इनको हम सोल्व करेंगे, यानी कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाना है यानी कि माइनस 2lm। देखिएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm देखने से हमें पता चल रही है ये कि ये जो आइडेंटिटी है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a जो है वो l है और बच्चे b जो है वो आपका m है। सो l माइनस m का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर फर्स्ट देखिएगा 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है वो हमें यहाँ पर यूज करनी है। सो क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। क्लियर है? ये इसके टू फैक्टर होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 4p स्क्वायर, अगर 4 को भी हम फैक्टराइज करें तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर किसके इक्वल है भाई 2p के होल स्क्वायर के इक्वल। क्लियर है? माइनस अगर 9 को फैक्टराइज किया जाए तो ये भी 3 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 3q स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, यानी कि 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा ये a प्लस b, यानी कि 2p प्लस 3q ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 2p माइनस 3q। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, पार्ट नंबर 3। 49x स्क्वायर माइनस 36। हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर 49 को फैक्टराइज करें तो ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 7x स्क्वायर, और 36 को अगर फैक्टराइज करें तो यह 6 का स्क्वायर बन जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a प्लस b एंड a माइनस b। सो 7x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 6 एंड 7x माइनस 6। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पर 2 टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाकर, ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो ओपन करते हुए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर जो अप्लाई करके बताऊंगी वो दोनों ही तरह से बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी कि देखिएगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चे वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चे वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर जो a है वो l है एंड b जो है बच्चे वो क्या है m है। क्लियर है? सो अब हमें क्या करना है, इस आइडेंटिटी के अंदर जो है स्टेटमेंट को फिल करना है, सेट करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इनकी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2l m, माइनस का साइन दिया हुआ है, l माइनस m का होल स्क्वायर इनके एल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2lm। ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस का साइन होगा तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है टर्म्स हैं उनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि देखिएगा एल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm, माइनस प्लस है तो माइनस यानी कि एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो यानी कि प्लस 2lm। अब देखिएगा एल स्क्वायर प्लस में है और नेक्स्ट जो है वो माइनस में है, लाइक टर्म बट अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, सेम एज एम स्क्वायर एंड माइनस एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा प्लस का 2lm एंड प्लस 2lm लाइक टर्म है, सेम साइन है, यानी कि प्लस प्लस ऑलवेज प्लस होना है और साइन भी जो है वो प्लस का ही आना है, यानी कि 4lm। सेकेंड मेथड देखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि मानकर चलिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। यहाँ पर आपका जो ए रहेगा वो क्या रहेगा एल प्लस एम रहेगा एंड बी जो है वो इक्वल रहेगा एल माइनस एम के। क्लियर है? तो आइडेंटिटी आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एल प्लस एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एल माइनस में एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। भाई ए तो अपने पास क्या है एल प्लस एम है, यानी कि एल प्लस एम, ए माइनस बी, बी क्या है भाई एल माइनस एम। क्लियर है? नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी, ए क्या है एल प्लस एम प्लस बी यानी कि एल माइनस एम। क्लियर है? अब देखिएगा स्मॉल ब्रैकेट जो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको सोल्व करेंगे, यानी कि एल प्लस एम माइनस एल प्लस एम, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर है? अब देखिएगा नेक्स्ट अब यहां पर देखिएगा कि L प्लस एम माइनस एल प्लस एम। क्लियर है? और नेक्स्ट जो ब्रैकेट है वो क्या है m से m कैंसिल हो जाना है क्योंकि अपोजिट साइन है, लाइक टर्म है 2l। आप देखिएगा लाइक टर्म अपोजिट साइन यहाँ भी कैंसिल हो जाना है तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 2m इंटू 2l यानी कि 4lm। देखने से आपको पता चल रहा होगा कि दोनों ही मेथड में जो है वो आंसर जो है वो सेम ही आना है। तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको जो इजी लगे अब वही आइडेंटिटी जो है यहाँ पर अप्लाई करें, लेकिन वो स्टेबल होनी चाहिए। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर 7 देखिए। ठीक है? क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखिए देखने से ही आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये जो आइडेंटिटी है वो कौन से वाली आइडेंटिटी है, इनकी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो रहेगा भाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
क्लियर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है बच्चे वो क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ जो a है वो क्या है, x है, एंड b जो है बच्चे वो y है, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिएगा कि यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि ये ए स्क्वायर है एंड नेक्स्ट जो है वो क्या है भाई, बी स्क्वायर है। क्लियर है। यानी कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वो हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यानी कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब देखिएगा कि यहाँ जो a है वो x माइनस वाई है एंड b जो है बच्चे वो z है। तो अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि x माइनस वाई प्लस जेड एंड x माइनस वाई माइनस जेड। क्लियर है। a माइनस बी एंड a प्लस बी। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट नंबर 8 देखिएगा। 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। देखिए सबसे पहले तो जो भी नंबर यहाँ पर स्क्वायर में चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि उनको स्क्वायर में चेंज करना है। 25 को अगर स्क्वायर में चेंज कर रहे हैं तो यानी कि 5a स्क्वायर, बात करें अगर 4 की तो यानी कि 2b स्क्वायर। क्लियर है। 49 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यानी कि 7c स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिएगा कि 28bc हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 28bc हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर कोई तो आइडेंटिटी ऐसी है जो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हमें किस तरह से उसे अप्लाई करना है वो देखिएगा। 5a स्क्वायर माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेती हूँ और b और c, इनकी b और c वाली आइडेंटिटी को मैं साथ रखूंगी, टर्म्स को उनको साथ रखना है। इनकी 2b स्क्वायर प्लस तो माइनस में चेंज हो गया है 28bc प्लस 7c स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए 28bc को अब मुझे फैक्टराइज करके बताना है। क्लियर है। मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करके बताना है। तो देखिएगा कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a जो यहाँ पर रहेगा बच्चे वो 2b रहेगा एंड b जो रहेगा वो क्या रहेगा, 7c रहेगा। ठीक है। एंड 2ab का जो मीनिंग है यानी कि 2 इंटू 2b इंटू 7c। क्लियर है। यानी कि रिजल्ट जो मिलेगा आपको 28bc। क्लियर है। तो यहाँ पर कीजिएगा क्या होगा, 2b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c प्लस 7c स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ जो आइडेंटिटी हो रही है वो कौन सी सेट हो रही है, यानी कि 2a 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ हमें दिया हुआ है 5a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये जो कंप्लीट है ये a मानकर चलिए, ये जो कंप्लीट है ये b है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है बच्चे वो क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी यानी कि 5a प्लस 2b माइनस 7c एंड a माइनस b यानी कि 5a माइनस में 2b माइनस 7c।
क्लियर है? तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। अब क्या करना है कि हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा पार्ट नंबर 2, 7p² प्लस 28q²। सिर्फ फैक्टराइज द एक्सप्रेशन बोला हुआ है, यानी कि हमें ये नहीं बोला हुआ है कि हमें कौन से आइडेंटिटी जो है यहाँ पर अप्लाई करनी है या कुछ भी। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि ना तो a² प्लस b² का कोई फॉर्मूला होता है और ना ही इसमें से क्या है हम कोई भी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं और ना ही इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी कॉमन होगा वो कॉमन लेंगे। अगर दोनों में से अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ, क्योंकि 7 यानी कि 21 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, या फिर आप इस तरह से समझिए, देखिए 7p² का मतलब है कि 7 इंटू पी इंटू पी। सेम मेथड 21q² यानी कि 3 7 जा क्यू इंटू क्यू। क्लियर है? तो 7 जो है यहाँ पर कॉमन रहेगा, यानी कि 7 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, फर्स्ट टर्म में से केवल और केवल p² बचा है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करती हूँ तो 7 3 जा यानी कि 3q²। क्लियर है? तो इस तरह से हमें जो है इन्हें फैक्टराइज करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। अब देखिएगा कि मुझे क्या करना है कि यहाँ से मैं क्या करूँगी, m² कॉमन ले लेती हूँ। क्या बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा भाई b। अगर मैं यहाँ से दोनों ही टर्म में से नेक्स्ट 2 टर्म में से मैं क्या ले लूँ, m² कॉमन ले लूँ, तो ये मेरे पास क्या बचेगा a प्लस बी या b प्लस a। सेम, दोनों सेम आने चाहिए। क्लियर है? दोनों सेम है, वन टाइम नोट करूँगी इसे मैं, यानी कि a प्लस बी एंड m² प्लस n²। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। यहाँ आप देख रहे हैं एक तरह से ये रीग्रुपिंग सिस्टम चल रहा है। क्लियर है? अब देखिएगा कि आप इसको किस तरह से करेंगे। अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 5y एंड 5 4 जा 20। क्लियर है? अब मुझे ये देखना है कि मैं दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ। दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? अगर फर्स्ट में से मैं 2z कॉमन ले लूँ, देखिएगा अगर 2z कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, y बचता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया था, y कॉमन लिया था, तो मेरे पास 5y एंड 5 4 जा 25y माइनस 4 बचा है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो मुझे दिए हुए हैं टर्म्स उसके अकॉर्डिंग मेरे पास अब बचा हुआ है -8z प्लस 2yz। तो इस वाले नंबर को मुझे किस तरह से फैक्टराइज करना पड़ेगा वो देखिए कि क्या मैं अब यहाँ से किसी भी तरह से मान लीजिए कि अगर z कॉमन लूँ, अगर मैंने यहाँ से ले लिया कि z कॉमन ले लिया क्योंकि भाई दोनों में है, एंड 2 कॉमन ले लूँ। ठीक है, 2z अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचता है यहाँ पर देखिए y माइनस 4। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, मैंने यहाँ पर 5y कॉमन लिया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है भाई y माइनस 4। सेम ब्रैकेट्स हैं यानी कि y माइनस 4 क्योंकि सेम है, एंड नेक्स्ट हो जाएगा 5y प्लस 2z। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से कोई भी नंबर ऐसा कॉमन लेना है जिससे कि दोनों ही टर्म जो हैं उसके जो कोफिशिएंट यानी कि उसके जो कोफिशिएंट हैं वो जो हैं वो डिवाइड होते हों। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर कॉमन लिया 2a, 2 5 जा 10, क्या बचा हुआ है और b, एंड 2 2 जा 4। a ऑलरेडी मैंने बाहर कॉमन लिया हुआ है,
अब दोनों ही नेक्स्ट टू टर्म में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो मैं क्या कॉमन ले लूंगी यहाँ से 1, यानी कि 5b प्लस 2, सेम ब्रैकेट्स है, वन टाइम नोट करूंगी, यानी कि 5b प्लस 2 इंटू 2a प्लस 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें आप 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं कॉमन लूंगी तो सबसे पहले इसको एक बार मैं रीग्रुपिंग कर लेती हूँ, -4y माइनस 9x प्लस 6। ऐसे मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं यहाँ से y वाला कॉमन लूंगी ना तो फिर मेरे पास जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो 6x के साथ यानी कि x वाली बनेगी, तो यहाँ से भी मेरी सेम बन जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा 2y अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो 2 3 जा 6 एंड x माइनस 2 2 जा 4, क्लियर है। तो अब यहाँ से देखिएगा कि मुझे कोई ऐसा नंबर लेना जिससे दोनों ही नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हों, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया है यहाँ पे -3, 3 3 जा 9, प्लस में चेंज हो गया है क्योंकि बाहर मैंने -3 लिया हुआ है, ठीक है। और अंदर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा -2, सेम ब्रैकेट है तो वन टाइम नोट करेंगे, यानी कि 3x माइनस 2 एंड 2y माइनस 3, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या करना है बच्चे, इसको फैक्टराइज ही करना है। अब देखिएगा a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसे करना है बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आप इसको करेंगे। देखिएगा कि हम पावर को भी फैक्टराइज कर सकते हैं, a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4 दिया हुआ है, यानी कि a स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 माइनस b स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि पावर से पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है इस तरह से, क्लियर है। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वो हो रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, और हमें देखने से ही पता चल रहा है कि a जो है वो किसके इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है, एंड b जो है वो b स्क्वायर के इक्वल है। सो यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में, तो देखिएगा a स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 माइनस b स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस b यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखने से फिर यहाँ से पता चल रहा है कि मुझे सेम आइडेंटिटी फिर से अप्लाई हो रही है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। सो देखिएगा अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b एंड a माइनस b, because of a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. So next question is part number 3. देखिएगा x raised to the power 4 minus y plus z raised to the power 4. सेम मेथड की यहाँ पर पावर जो है वो फैक्टराइज हो जाती हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखिएगा कि a प्लस बी यानी कि a जो है यहाँ हमारा वो एक्स स्क्वायर है एंड b जो है हमारा वो क्या है y प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि देखिएगा आइडेंटिटी में मुझे अप्लाई करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्लियर है। एंड a प्लस बी हो चुका है। अब देखिएगा a माइनस यानी कि a एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्लियर है।
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहाँ देखने से फिर से मुझे पता चल रहा है कि सेम आइडेंटिटी फिर से अप्लाई होनी है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यानी कि ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि देखिएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। क्लियर है। सो यहाँ पर देखिएगा कि फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz and next is x minus y minus z because ब्रैकेट से बाहर जो है वो माइनस का साइन है। क्लियर है। तो नेक्स्ट इज x प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a raised to the power 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज टू द पावर 4। a रेज टू द पावर 4 का मीनिंग है कि a जो है वो 4 टाइम है, a जो है वो 4 टाइम है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एक तरह से फैक्टराइज करेंगे। a रेज टू द पावर 4 का मतलब है a स्क्वायर रेज टू द पावर 2 माइनस, यहाँ देखिएगा इसे भी आप फैक्टराइज करेंगे पावर को, तो बी स्क्वायर रेज टू द पावर 2। क्लियर है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन है यानी कि माइनस 2ab, यानी कि ये कौन से वाली आइडेंटिटी बन रही है, देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ a जो है बच्चे वो a स्क्वायर है एंड b जो है वो b स्क्वायर है। क्लियर है, a स्क्वायर रेज टू द पावर 2 एंड b स्क्वायर रेज टू द पावर 2। ठीक है, माइनस 2ab। यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये भाई माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि अब जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो कौन सा हुआ है भाई a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर है, a माइनस b का ये a है और ये हमारा b है, इसका ये हो गया है होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। यहाँ ये जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, यहाँ ये जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, देखिए हमें इसको किस तरह से करना है कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी अप्लाई होनी है वो होनी है x प्लस a एंड x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। क्लियर है। अब देखिएगा कि हमें इसको किस तरह से करना है। देखिए यहाँ जो ये कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है a प्लस b, देखिए कांस्टेंट वैल्यू जो यहाँ पर 8 दी हुई है। अब हमें कोई भी दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर यानी कि a और b हमें ऐसे लेने हैं कि अगर हम उन दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएं, अपने 8 आ जाएं, और उन्हीं सेम नंबर्स को अगर प्लस या माइनस कुछ भी करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या बन जाए, 6 बन जाए। क्लियर है। सो देखिएगा अगर a एंड b 2 और 4 हों, यानी कि 2 और 4 हो, यानी कि 2 4 जा 8 एंड इन्हीं को अगर मैं प्लस कर रही हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है। क्लियर है। सो देखिएगा p स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, फर्स्ट टू टर्म में से मुझे क्या करना है, p कॉमन लेना है, यानी कि p प्लस 4। नेक्स्ट टू टर्म में से भी मैं क्या करूंगी, 2 कॉमन ले लूंगी, यानी कि p प्लस, और यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन लेने का मतलब है कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ देन रिजल्ट इज 4।
क्लियर है, दोनों ही सेम ब्रैकेट है, यानी कि p प्लस 4 एंड नेक्स्ट इज p प्लस 2। फिर से देखिएगा कि हमें कोई भी टू वैल्यूज इस तरह से लेनी है कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू के, यानी कि ए बी को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आ जाए, ठीक है। और अगर a प्लस बी को अगर हम ऐड करें तो वो जो है किसके साथ आ जाए भाई, बी एक्स, ठीक है, बी एक्स के इक्वल आ जाए, क्योंकि जो हमारी एक कंप्लीट जो स्टेटमेंट होती है, कंप्लीट जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू रहती है, ठीक है, और बी एक्स यानी कि अब मैंने बताया है कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो बी एक्स के इक्वल आनी चाहिए, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्ट नंबर 3। क्लियर है, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। क्लियर है, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब देखिएगा कि 16 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, 16 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि हमें कोई भी दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे रिजल्ट जो है वो कितना मिल जाए, 16 मिल जाए। और अगर सेम नंबर्स को मैं प्लस या माइनस या ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करो देन रिजल्ट इज 6। क्लियर है। सो देखिएगा कि 8 2 जा 16 और 8 एंड 4 प्लस या माइनस, देखिए यहाँ जो साइन है वो प्लस का है, ठीक है, और मुझे तो यहाँ माइनस करना है, तो प्लस का साइन जो मेरा बड़ा नंबर होगा दोनों में से उसके सामने लगाऊंगी और जो सेकंड नंबर है उसके सामने माइनस का, क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस करना है, 8 में से 2 को माइनस करूंगी तभी मुझे 6 मिलेगा। क्लियर है, देन रिजल्ट इज 6। अब देखिएगा कि पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, फर्स्ट टू टर्म को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो देखिएगा कि फर्स्ट टू टर्म में से हम सिर्फ p कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में p स्क्वायर एंड सेकंड टर्म में 8p है, तो यहाँ से अगर मैंने p कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, p। सेकंड टर्म देखिएगा, अगर मैंने यहाँ से p कॉमन ले लिया तो मेरे पास सिर्फ क्या बचता है, 8। नेक्स्ट टू टर्म को देखिए, उन्हें कंपेयर कीजिए कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर फर्स्ट टर्म में से मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और सेकंड टर्म में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 8 जा 16 8। सो देखिएगा -2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया है, देन रिजल्ट इज p। बाहर अगर ब्रैकेट से माइनस का साइन है तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ जो साइन है वो माइनस का था, अब किस में चेंज हो गया है, प्लस में चेंज हो गया है। अब देखिएगा 16 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे देन रिजल्ट इज 2 8 जा 16 8। ब्रैकेट हमेशा जो है वो सेम आनी चाहिए, और देखने से पता चल रहा है कि p प्लस 8 एंड p प्लस 8 सेम वैल्यू सेम ब्रैकेट, सिंगल टाइम यूज करेंगे यानी कि p प्लस 8 एंड नेक्स्ट जो p फैक्टर हैं जो पेंडिंग है यानी कि p माइनस 2। इसी के साथ आपकी 14.2 एक्सरसाइज आज कंप्लीट होती है।